तो आज देखेंगे कि इसको कुछ मज़ीद तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सम वगैरह या बिल को पूरे तरीके से टोटल इसका किस तरह से निकाल सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बिल हमने कल बनाया था, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये एक का बिल तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा सा और अरेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो कस्टमर्स का आ रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फो का रिकॉर्ड आ रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा न्यू प्रोडक्ट और यहाँ पे जो है न्यू ऑर्डर, इससे रिलेटेड हमारे पास मौजूद है मामला। न्यू कस्टमर से रिलेटेड भी इसके मामला हमारे पास ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक मसला आ रहा था कल, जैसे आपने कहा कि सर ये ऑर्डर तो हो रहा है, इसका टोटल कैसे आएगा। तो टोटल करने के लिए हमें इसकी बनानी पड़ेगी क्वेरी। कैसे बनाएंगे, इस टेबल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे क्यूरी के डिज़ाइन विजार्ड पे क्लिक करेंगे, सिंपल क्यूरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सारे ऑर्डर्स की जो डिटेल्स हैं उनको ऐड कराएंगे, इनको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिर इसका नाम रखेंगे यानी कि टोटल क्यूरी और उसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे क्यूरी और टेबल में फ़र्क ये होता है, क्यूरी टेबल से करस्पॉन्ड करती है, कोई भी डेटा वैल्यूज़ को कैलकुलेट वगैरह कराने में इसमें हेल्प करती है। अब इस पर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इसको टोटल करने का, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नई फील्ड बनाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा मैग्नीफायर खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम एक फील्ड पे नाम क्या रखेंगे। सबसे पहले हम इस फील्ड का नाम डिसाइड करेंगे, तो हमने इसका नाम रखा टोटल, ठीक है, टोटल रखा। और ये एक फर्जी फील्ड है। अब इसके अंदर हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट से, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट पे इस फील्ड का नाम रखेंगे जिसका नाम है ऑर्डर प्रोडक्ट प्राइस। उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। किसके अंदर पेस्ट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। और दूसरी फील्ड ऑर्डर क्वांटिटी वाली, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और उसको मैं पेस्ट करूँगा किसके अंदर जाके, यहाँ पे क्लिक करके जो दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट था इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन ये बाहर हो गया और ये इसके अंदर पेस्ट हो गया। सेव कर दें। अब देखिए ये खुद ही इसको सॉल्व करके टोटल करके दे देगा आपको। यहाँ से मैंने इस फील्ड को क्यूरी को बंद किया। अब क्यूरी को खोलेंगे डबल क्लिक करके, तो देखें ये इसका अमाउंट आ रहा है, ये इसकी क्वांटिटी और इसका आगे टोटल आ रहा है, सही है। अब आपके बिल में टोटल इजीली आ जाएगा। किस तरह लेंगे, अब इस क्यूरी की आप रिपोर्ट बनाएंगे, क्रिएट और यहाँ से कहेंगे रिपोर्ट विजर्ड और रिपोर्ट विजर्ड पे क्लिक करके ऐड कराएंगे। यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सारी फील्ड्स में ऑर्डर आईडी को टॉप पे रखेंगे क्योंकि बिल नंबर सबसे टॉप पे आना चाहिए। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट किया, स्टेप रिपोर्ट बनाए, ब्लॉक रिपोर्ट बनाए या आउटलाइन रिपोर्ट बनाए। स्टेप रिपोर्ट बना लें, पोर्ट्रेट व्यू में बना के इसको नेक्स्ट कर दें और यहाँ से कह दें बिल विद टोटल, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया, फिनिश कर दें। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से डेटा आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह से आ रहा है, मैं इसको देखना चाहता हूँ इस तरह से। तो इसी रिपोर्ट को दूसरे तरीके से बनाते हैं हम। क्रिएट करेंगे रिपोर्ट विजर्ड पर और यहाँ से क्लिक करके सारी फील्ड्स को ऐड कराएंगे। क्यूरी से रिपोर्ट बना रहे हैं दूसरी और यहाँ पे क्लिक करके, ये पोर्ट्रेट पे था, टेबुलर फॉर्म में ले लिया था हमने, तो इसको कॉलिपर फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये इस तरह से एक एक आइटम की रिपोर्ट बन जाएगी। नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं सिंगल बिल रिपोर्ट कर देते हैं, इसको फिनिश कर दिया। तो ये देखें इस तरह से आ गया, ये बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, कस्टमर का नाम, जो उसने प्रोडक्ट खरीदा उसका नाम, प्राइस और उसकी क्वांटिटी और उसका टोटल। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एक बिल के फॉर्मेट में ले आते हैं। तो यहाँ सिंगल बिल पे क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद इन सबको सिलेक्ट कर लिया हमने। तो देखिए रिपोर्ट के अंदर आपको नोट करना है, ये रिपोर्ट का हेडर है, ये रिपोर्ट का पेज हेडर है और ये रिपोर्ट का फुटर है और ये पेज फुटर है। हेडर फर्स्ट पेज पे नजर आएगा और लास्ट पेज पे नजर आएगा फुटर। पेज हेडर हर पेज के शुरू पे नजर आएगा, पेज फुटर हर पेज के फुटर पे नजर आएगा और बीच में जो डेटा है वो बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने डेटा कैसे दिखाना है, हमने सबसे पहले इसको स्टैक किया ताकि अरेंज हो जाए। अरेंज करने के बाद फॉर्मेट में गए, यहाँ से क्लिक करके हमने इसका एक फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया, बोल्ड किया और फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर दिया। यहाँ से हमने एरियल कर दिया, ये फॉन्ट का इसका स्टाइल हो गया। यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी की बजाय यहाँ पे हमने इसका रख दिया बिल नंबर। बिल नंबर जो नॉर्मल है और ऑर्डर डेट की बजाय हमने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा मसला आएगा, ये बार बार चेंज होगा, आगे पीछे होगा। तो यहाँ क्लिक करके स्टैक करने के बाद अरेंज कर लिया, फॉन्ट को सेट कर लिया, फिर हम इसके अरेंजेस पे जाते हैं और इसको कर देते हैं रिमूव लेआउट। तो अब ये सब अलग अलग हो गए। अब आप इसको अलग अलग चेंज करें। इसको हमने यहाँ पे डेट लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे कस्टमर फुल नेम लिख दिया, ठीक है, या कस्टमर कर दें कस्टमर। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिटेल कर दिया, यहाँ पे हमने ऑर्डर प्राइस लिख दिया बल्कि, और यहाँ पर हमने उसकी क्वांटिटी लिख दिया।
और फिर हम इसको यहाँ पे टोटल दिखा रहे हैं, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये डेटा इसके आगे इसी तरह से आ जाएगा। अगर इस डेटा की थोड़ी तरतीब चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्डर डेट कहीं और दिखाना चाह रहे हैं, ऑर्डर नंबर कहीं और दिखाना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी तरतीब को चेंज करेंगे और ये हमारा डेटा सेट हो जाएगा। जैसे हम कैसे दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि भाई ये बिल नंबर है, बिल नंबर के आगे बिल नंबर आ जाए, डेट के आगे डेट आ जाए, तो डेट को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और ये इसके साथ ऑटोमेटिकली वहाँ चला गया। इसको, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि इसको उठाने के बजाय इसको उठा लो और इसको उठा के यहाँ पे सेट करो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आ रहा तो इसी को उठाओ और इसको उठा के यहाँ पे ले जाके यहाँ पे रख दो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हमें ये डेट दिखाने की ज़रूरत क्या है, डेट तो खुद ही आ जाएगी। तो इस लेवल को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारी इसकी डेट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। ये इसके साथ डेट आ गई। अब कस्टमर का नाम जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो कस्टमर का नाम यहाँ आ गया, उसका लेवल यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट की डिटेल उसके नीचे आ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल, और प्रोडक्ट की प्राइस उसके आगे और क्वांटिटी उसके आगे आना चाहिए और टोटल उसके आगे आना चाहिए। ऐसे भी ठीक है, ऐसे दिखाना चाहें, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम ऊपर आ गया और यहाँ पर जो इसका ये प्रोडक्ट है, ये इसके आगे इसका प्राइस आ गया और इसके आगे इसकी क्वांटिटी दिखा देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें करना ये होगा कि इनके लेवल्स को इनसे अलग करना होगा। मतलब क्या करना होगा, मतलब ये दोनों को सिलेक्ट करना है। अब इसके लेवल को इससे अलग करो, पहले यहाँ पे लेकर आओ उसका लेवल और इसको यहाँ पे करो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इनमें रहेगा, तो ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, और इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको पकड़ के यहाँ से इसको रख लेते हैं यहाँ पर, और इसको पकड़ के हम रख लेते हैं यहाँ कोने से पकड़ो, तो फिर ये सारे मूव नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया। इन सबको सेलेक्ट करके हमने इस तरह से ऊपर वालों को अरेंजेस में गए, बॉटम पे सेट किया। इन सबको सेलेक्ट करके नीचे वालों को भी हमने अरेंजेस में गए, बॉटम पे सेट किया, और ये इस तरह से सेट हो गए। सेव कर दें, इसको क्लोज कर दें। अब इसको देखेंगे आप तो ये बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा। बिल नंबर, ऑर्डर आईडी, यानी कि इसको ऑर्डर आईडी को चेंज नहीं किया, राइट बटन दबाते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ ऑर्डर आईडी के आगे हम लिख देते हैं बिल नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। कस्टमर, प्रोडक्ट डिटेल्स, बाकी सेट है, ओके करते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए बिल नंबर 1, प्राइस क्या था, ये प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी, और ये इसका। अब ये थोड़ा सा इनके जो आगे पीछे हो रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी जो अलाइनमेंट है उसमें फ़र्क आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में जाए, इनकी अलाइनमेंट और अलाइनमेंट में ऊपर वाले में फ़र्क है। इनकी अलाइनमेंट आ रही है लेफ्ट साइड पर और उसकी अलाइनमेंट आ रही है सेंटर में। तो हम क्या करते हैं कि इनको सबको सेलेक्ट करते हैं पहले एक साथ इस तरीके से, तीनों सेलेक्ट हो गए। फॉर्मेट में जाके, अरेंजेस में जाके फॉर्मेट में इसको सेंटर कर देते हैं। तो अब कुछ बेहतरी आ जाएगी आपको इसको देखने में। तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल सेट हो गया। प्राइस 250, क्वांटिटी 2 और 500। पहला बिल ये बना, दूसरा बिल बना बिल नंबर 2, उसके आगे उसका नाम आ रहा है। इसी तरह से अब तीसरा बिल अगर हम काटेंगे यहाँ से तो न्यू प्रोडक्ट करते हैं और तीसरा बिल आया, ऑर्डर आया हमारे पास, न्यू ऑर्डर। ऑर्डर की डेट यहाँ पे से हमने ले ली 9 और यहाँ से हमने क्लिक किया, किसने दिया, फवाद मुर्तज़ा ने। और क्या उसको चाहिए था, कोलगेट चाहिए था, हमने उसको लगा दिया 300 रुपीज़ के 2 पीस दे दिए, हमने उसको सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली बिल बन के वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फवाद मुर्तज़ा का ऑर्डर आ गया और टोटल भी यहाँ पे खुद ही हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, जैसे टैक्स की जो शरह होती है बेसिकली वो फिक्स्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हर आइटम के ऊपर टैक्स फिक्स होता है। अगर हम उस टैक्स को भी इसके साथ ऐड करना चाहें तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम करेंगे क्यूरी के जरिए। राइट बटन दबाएंगे, क्यूरी पे डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और टैक्स ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे टैक्स हमें ऐड करना है 16%। कितना परसेंट ऐड करना है, 16%। तो मैं पहले आपको नोटपैड में इसकी क्यूरी बना के बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स, ठीक है, टैक्स का कॉलम लगाएंगे। अब टैक्स कैलकुलेट होगा टोटल के ऊपर, तो टोटल की फील्ड का नाम है हमारा, टोटल ही नाम है, तो इस स्क्वायर में डालेंगे टोटल उस फील्ड का नाम, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 16 से, और डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। तो ये 16% टैक्स इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे कॉपी और इस फील्ड को यहाँ पे लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इस क्यूरी को रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं और क्यूरी को चला के देखते हैं। तो ये देखें इस पर टैक्स कैलकुलेट हो गया 16% सबके ऊपर, ठीक है, अमाउंट के ऊपर। अब इस टैक्स को जमा भी करना है तो यहाँ पर राइट बटन दबाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, अगली फील्ड को फिर तरतीब देंगे। अब हम कौन सी बना रहे हैं, सपोज टू बी नेट अमाउंट, ठीक है, नेट अमाउंट की फील्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा नेट अमाउंट,
और उसके बाद फिर हमने कॉलन लगाया। अब नेट अमाउंट कैसे होगा, उस पर हमें प्लस करना है किसको, टोटल को। हाँ, नेट अमाउंट को प्लस करना है टोटल के साथ टैक्स को। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें टोटल वाली फील्ड का जिक्र करेंगे, प्लस कर देंगे उसमें जो भी हमने फील्ड बनाई है टैक्स की उसको उसके साथ यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब इस फील्ड को क्यूरी को उठा के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये क्यूरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, जाके डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें टैक्स यहाँ पे ऐड हो गया और अमाउंट भी निकल आया। चले अब इस आके इसको इस रिपोर्ट में कैसे ऐड करेंगे। रिपोर्ट में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि रिपोर्ट पहले बन चुकी है और वो बाद में हुआ है काम। तो इसके लिए फिर आपको दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। अब काम करने के लिए आपको यहाँ रख लें, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करें, यहाँ पे टैक्स और नेट अमाउंट को आपने ऐड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी यहाँ पे, तो आपने नीचे जगह ले ली। टोटल तो यहाँ आ रहा है तो आपने यहाँ पे टोटल ले लिया और टोटल के साथ नेट अमाउंट भी ले लिया, दोनों को ले लिया, एक दूसरे के नीचे रख लिया, सेलेक्ट कर लिया। सारी आप मसला तो पहले से हल हुआ हुआ इसके अंदर। फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए, इसको 16 पे सेट किया, दोनों को बोल्ड किया और यहाँ से फॉन्ट को भी हमने चेंज करके कोई अच्छा सा ले लिया, जैसे कि एरियल ले लिया। उसके बाद हमने इसको सेंटर कर दिया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको राइट कर दिया, तो ये यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो सर्किल वाले ना वो बना दें। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे टैक्स पर और यहाँ से टैक्स जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अमाउंट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो अमाउंट भी हमारा इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अब टैक्स को और दोनों को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ला के इसको रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ से इसको आगे कर दिया, इसको नीचे कर दिया। सही है, समझ में आ गई। तो ये ऐड हो गया। अब आपके बिल में हर बिल के साथ टैक्स भी लग गया और उसके साथ नेट अमाउंट भी निकल के आ रहा है। ठीक है।